नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम अगस्त माह की साप्ताहिक समसामयिकी का चौथा पार्ट यानी कि चतुर्थ सप्ताह की जो करंट अफेयर हैं 22 से 27 अगस्त, उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले 3 पार्ट आपके अपलोड हो चुके हैं, जिनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर वो आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आप देख लीजिए और इस वीडियो का लाभ भी आप उठाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, क्योंकि अशोक लवासा जो कि इससे पहले चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में शपथ ले ली है। तो इसलिए उन्होंने चुनाव आयुक्त का जो पद था उसे छोड़ दिया था, जिसके कारण वो पद खाली हो गया था और अब राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, बाकी अश्वनी भाटिया की बात करें तो अश्वनी भाटिया SBI के MD CEO हाल ही में नियुक्त हुए हैं और SBI के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है रजनीश कुमार, और रजनीश कुमार बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी चेयरमैन हैं। ठीक है, बाकी जाकिर खान की बात करें तो जाकिर खान हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और विनय टोन्स की बात करें तो विनय टोन्स SBI म्यूचुअल फंड के MD CEO हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हरित पथ मोबाइल ऐप को किसने बनाया है? तो हरित पथ मोबाइल ऐप को NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगने वाले जो पौधे हैं उनकी निगरानी के लिए हरित पथ मोबाइल ऐप को बनाया है, विकसित किया है, और इसे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। बाकी NHAI ने वेंडर परफॉर्मेंस एवोल्यूशन सिस्टम को भी विकसित किया है। और NHAI की बात करें तो NHAI के चेयरमैन हैं, उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी टाटा समूह अभी न्यूज में रहा था, क्योंकि टाटा समूह ने सुपर ऐप और फेराहार्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, बाकी नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग NDC ITA यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया को इन्होंने लॉन्च किया है। और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड स्टार्टअप के लिए नेस्कॉम के साथ समझौता किया है। साथ ही साथ अटल इनोवेशन मिशन ने हेल्थ केयर स्टार्टअप के लिए स्वीडन के हेल्थ केयर स्टार्टअप के साथ समझौता किया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी IIT एलुमिना भी अभी न्यूज में रही थी, क्योंकि IIT एलुमिनी रूस की यूनिवर्सिटी के साथ दुनिया के सबसे बड़े व तेज क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करने के लिए इन्होंने आपस में समझौता कर लिया है। तो इसलिए ये न्यूज में रहे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बने 30 सदस्य वाले राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो थावरचंद्र गहलोत, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में मंत्री हैं, इन्हें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बनी राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें 30 सदस्य हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर की से हम एक बात ध्यान रख लेते हैं कि पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनेगी। ठीक है, बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे राजीव श्रीवास्तव की बात करें तो राजीव श्रीवास्तव ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के MD CEO पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है और इनके स्थान पर सत्यनारायण गोयल को अंतरिम MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, बाकी सतपाल सिंह सत्ती की बात करें तो सतपाल सिंह सत्ती हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं और हिमाचल प्रदेश ही कोरोना वायरस के लिए टास्क फोर्स बनाने वाला भी पहला राज्य बना है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी जी सतीश रेड्डी की बात करें तो जी सतीश रेड्डी ये DRDO के चेयरमैन हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इसलिए ये न्यूज में रहे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, DG NCC ऐप को किसने विकसित किया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने DG NCC ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, और ये जो ऐप है ये कोविड-19 के कारण रुकी NCC ट्रेनिंग को ऑनलाइन जारी रखने में मदद करेगा। बाकी NCC की बात करें तो NCC की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को और इसका जो मोटो है, इसका ध्येय वाक्य है एकता और अनुशासन। बाकी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC है उनका नाम है राजीव चोपड़ा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी रामविलास पासवान की बात करें तो रामविलास पासवान ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ गोल्ड हॉल मार्किंग सेंटर्स को हाल ही में लॉन्च किया है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 8 सितंबर को ये करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। और ये जो इस प्रथम शिखर सम्मेलन है इसे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी नितिन गडकरी की बात करें तो नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में 45 हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है और इसमें रक्षा मंत्री की बात हुई है। तो रक्षा से आप याद रखिए कि भारतीय तटरक्षक बल ने C449 नाम से एक शिप को लॉन्च किया है और LNT द्वारा बनाए गए इंटरसेप्टर बोर्ड यानी कि ICGS C454 को भी इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये जो 2 शिप हैं, एक शिप है C449 और एक बोट है, इंटरसेप्टर बोट है C454। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहां किया गया है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ $500 मिलियन के लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही महाराष्ट्र ने कोविड-19 से मरने वाले निजी अस्पताल के जो डॉक्टर होंगे उनके लिए 50 लाख का बीमा कवर प्रदान करने की भी घोषणा की है। ठीक है, बाकी अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश ने 2023 तक 100% यानी कि 100% घरों में जल कनेक्शन देने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड अभी न्यूज में रहा
था? क्योंकि उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में 70 साल से विलुप्त गिलहरी को हाल ही में देखा गया है। और तमिलनाडु अभी न्यूज में क्यों रहा था? क्योंकि मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में तमिलनाडु राज्य प्रथम स्थान पर रहा है, इसलिए ये न्यूज में रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, WHO ने किसे जंगली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया है? तो अफ्रीकी देश है नाइजीरिया, जिसको WHO ने जंगली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है। और ये अंतिम देश था जिसमें पोलियो वायरस का एक जो केस आया था 2016 में, जिसके कारण ये अभी पोलियो वायरस से संक्रमित बना हुआ था, और अब इसे WHO ने पोलियो वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ ही पूरा जो अफ्रीका महाद्वीप है वो अब जंगली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित हो गया है। और अब 2 ही देश ऐसे विश्व में बचे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिनमें जंगली पोलियो वायरस से संक्रमित कुछ केस पाए गए हैं। ठीक है, बाकी इजराइल की बात करें तो इजराइल ने UAE यानी कि यूनाइटेड संयुक्त अरब अमीरात के साथ टेलीफोन सेवा को शुरू किया है, और इन्होंने ही महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इजराइल की REE ऑटोमोटिव के साथ भी समझौता किया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी तुर्की की बात करें तो तुर्की में एक प्राकृतिक गैस रिजर्व मिला है, और दुर्जे S-400 रक्षा प्रणाली के लिए तुर्की ने रशिया के साथ समझौता किया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी नेपाल अभी न्यूज में रहा था, क्योंकि नेपाल में सुनहरे खोल में जन्मे कछुए की खोज हाल ही में हुई है, इसलिए नेपाल जो है वो न्यूज में रहा था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन में महिंद्रा की बात हुई है, तो महिंद्रा से आप ध्यान रखिए कि आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण ने 2020 का US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम पुरस्कार जो है वो जीत लिया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। और 26 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था, और महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला जो पहला देश है वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ने 1893 में महिलाओं को मताधिकार दिया था। भारत में संविधान के लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 से ही महिलाओं को मताधिकार प्राप्त है। ठीक है, बाकी 24 अगस्त की बात करें तो 24 अगस्त को विश्व गुजराती दिवस, जो कि गुजराती कवि नर्मद शंकर देवे के जन्मदिवस के अवसर में मनाया जाता है, और विश्व जल सप्ताह 2020 जो कि 24 से 28 अगस्त तक मनाया गया है, जिसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। और 2020 के लिए विश्व जल सप्ताह 2020 का जो थीम रहा था वो थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी 23 अगस्त की बात करें तो 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। और 22 अगस्त की अगर हम बात करें तो 22 अगस्त को 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला है पृथ्वी ओवर शूट डे, जो कि पिछले वर्ष 29 जुलाई को मनाया गया था। इस वर्ष ये 24 दिन की देरी के साथ 22 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, और 22 अगस्त को ही धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों का शिकार हुए लोगों के लिए दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2019 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई थी, तो ये इसका दूसरा दिवस है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने किस पुस्तक को लॉन्च किया है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव, ये जो किताब है इसको लॉन्च किया है, और इसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने लिखा है। इसे रामदीप सिंह व मंजरी सिंह ने संपादित किया है। और ये जो किताब होगी ये भारत के पहले जो जनरल थे, जनरल मानिक शॉ, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर लिखी गई है, उनके अनुभवों के ऊपर लिखी गई है। बाकी आप सेना आर्मी से ये आप याद रखिए कि जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने माई IAF ऐप को भी लॉन्च किया, यानी कि जो राकेश कुमार भदौरिया हैं भारतीय वायुसेना के चीफ, उन्होंने माई IAF ऐप को भी लॉन्च किया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी ईट राइट इंडिया हैंडबुक की बात करें तो इसको डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने लॉन्च किया था। और गैस्ट्रिक कैंसर बो जो किताब है उसे जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर अशोक वैद्य के द्वारा ये लिखित किताब है, इस किताब को डॉक्टर अशोक वैद्य ने लिखा है, और इसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था। ठीक है, बाकी दिल्ली रियॉर्ड्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, इस किताब की अगर हम बात करें तो इसे 3 लोगों ने लिखा है, जिनका नाम है मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितालकर और प्रेरणा मल्होत्रा, तो इन 3 लोगों ने इस किताब को लिखा है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो हाल ही में ओडिशा राज्य में और छत्तीसगढ़ में फसल कटाई के अवसर पर ये जो नुआखाई फसल उत्सव है इसे मनाया जाता है। ठीक है, बाकी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से एक अभियान को शुरू किया है, और उत्तर प्रदेश न्यूज में रहा था क्योंकि उत्तर प्रदेश ने NRI एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया है, और उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट से लड़ने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों का निर्माण करने तथा कर्नाटक के मैसूर चिड़ियाघर पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हटिंग चीता लाने वाला देश का जो दूसरा चिड़ियाघर है वो कर्नाटक का मैसूर चिड़ियाघर बना है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल परीक्षा में जरूर आता है, तो इसे आप ध्यान से सुनिए। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है मारिएक लुकास रिजनेवेल्ड को, और इनको ये पुरस्कार क्यों मिला है? इनकी किताब है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है, और ये एक डच लेखिका है जिनका मूल जो जन्म स्थान है वो नीदरलैंड है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी तेंजिन प्रियदर्शी
और जारा हुशमंद की बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है रनिंग टुवार्ड्स मिस्ट्री, जो कि दलाई लामा के गुरु के ऊपर बनी किताब है। बाकी आनंद वासु की बात करें तो आनंद वासु ने क्रिकेट द्रोणा नाम से एक किताब लिखी है। और चेतन भगत की बात करें तो इन्होंने वन अरेंज्ड मर्डर नाम से एक हाल ही में एक किताब लिखी है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो हाल ही में असम राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे पुल का निर्माण शुरू हुआ है और इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 1.8 किलोमीटर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि भारत का जो सबसे लंबा रोपवे है वो औली उत्तराखंड में है और ये जो रोपवे है ये नदी पर नहीं बना है, क्योंकि नदी पर बना सबसे लंबा कौन सा है? जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा है। और भारत का सबसे लंबा तो औली उत्तराखंड में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। बाकी असम से आप ध्यान रखिएगा कि असम ने कोविड-19 के कारण जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसको 30% कम कर दिया है और साथ ही साथ असम में 6 महीने के लिए आफ्स्पा यानी कि असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है और हरियाणा सरकार ने ही M3M के साथ छात्रों को रोजगार देने के लिए समझौता किया है। ठीक है, बाकी केरल की बात करें तो केरल में थंबी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और इसका जो शुभांकर है वो PANTALU यानी कि प्लांटलू को रखा गया। तो आप शुभांकर जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी केरल से आप ध्यान रखिएगा कि पुलिकली या टाइगर डांस भी जो है वो केरल के त्रिशूर में ही मनाया जाने वाला एक उत्सव है। बाकी आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने हाल ही में अस्पतालों में आरोग्य मित्रों की नियुक्ति की है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिबर्टी सेविंग अकाउंट को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट जो कि युवाओं के लिए होगा उसको लॉन्च किया है। ठीक है, और एक्सिस बैंक ने हाल ही में जिग अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल को भी शुरू किया था और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 17.002% की भागीदारी को भी एक्सिस बैंक ने खरीद लिया है। एक्सिस बैंक की बात करें तो इसके सीईओ और इसके एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी और इसकी जो टैगलाइन है उसका नाम है बढ़ती का नाम जिंदगी है। एक्सिस बैंक की टैगलाइन है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। बाकी आईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट का प्रयोग करने वाला पहला जो बैंक है वो आईसीआईसीआई बैंक बना है। बाकी नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड ने संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम को लॉन्च किया है और इसको एनबीएफसी और एमएफआईएस के लिए जारी किया गया है और नाबार्ड के जो चेयरमैन है उनका नाम है गोविंद राजलू चिंतला। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ने अड्डा कॉर्नर के साथ ऑनलाइन होम कार्निवाल को लॉन्च किया है। ऑनलाइन होम कार्निवाल किसने लॉन्च किया है? एसबीआई ने अड्डा कॉर्नर के साथ मिलकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ नई कार्गो सेवा शुरू करेगा? तो भारत मालदीव के साथ नई कार्गो सेवा शुरू करेगा जो कोच्चि और तूतिकोरिन को माले से जोड़ेगी, यानी कि मालदीव से मालदीव की जो राजधानी है माले उससे जोड़ेगी। बाकी उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और रूस क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि रूस ने आर्मी 2020 यानी कि आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। ठीक है, और चीन अभी न्यूज में रहा था कि चीन ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, इसलिए चीन जो है वो न्यूज में रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोबाई मोबाइल ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में मणिपुर सरकार ने कोरोबाई मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और मणिपुर से आप ध्यान रखिएगा कि यहीं पर विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज यानी कि घाट पुल इज्जई नदी पर बन रहा है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार ने हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कार्यक्रम को लॉन्च किया है और साथ ही साथ निर्माण मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन अभियान को भी दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और गुजरात की बात करें तो गुजरात जो है वो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020 में जिसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है उसमें प्रथम स्थान पर रहा है। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020 में गुजरात प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और साथ ही साथ आप गुजरात से ध्यान रखिएगा कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन को लॉन्च किया गया है जो अपनी तरह की पहली योजना है या पहली पहल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एनीवेयर स्कूल नामक पहल को किसने शुरू किया है? तो हाल ही में गूगल ने द एनीवेयर स्कूल नामक पहल को लॉन्च किया है। ठीक है, और कोरोना जॉब्स ऐप को भी गूगल ने ही शुरू किया था। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट ने नेपाल की ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ समझौता किया है और स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लीव को भी फ्लिपकार्ट ने ही लॉन्च किया है। आईबीएम की अगर हम बात करें तो आईबीएम ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म के लिए समझौता किया है। और बजाज अलियांस की बात करें तो बजाज अलियांस ने स्मार्ट असिस्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किरण हेल्पलाइन किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किरण हेल्पलाइन को लॉन्च किया है और इस हेल्पलाइन का आप नंबर लिख लीजिए जैसे कि 1800, ठीक है,
599 और 0019 ये इसकी हेल्पलाइन नंबर रहेगा। तो इसे भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। और बाकी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की बात करें तो इन्होंने 26 से लेकर 28 अगस्त तक रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया था। वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय की बात करें तो इसके जो राज्य मंत्री हैं सोम प्रकाश, इन्होंने ब्रिक्स देशों की 5वीं व्यापारिक बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया है। और जल शक्ति मंत्रालय की बात करें तो जल शक्ति मंत्री जो है उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भानु प्रकाश ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में पहली बार भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है और इसलिए इन्हें विश्व के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर की उपाधि से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बाकी गजानंद यादव की बात करें तो गजानंद यादव ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 को जीत लिया है। और मनिका बत्रा की बात करें तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को जीत लिया है, ठीक है। और अभिलाष क्या है? तो ये लॉकडाउन पर बनी शॉर्ट फिल्म है जिसने बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सामाजिक संदेश की श्रेणी में पुरस्कार जीता है, ठीक है। और अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 2019 के लिए स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किसने जीता है? तो नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने, जो कि मिनीरत्न कंपनी है और ये तमिलनाडु में स्थित है, इसने 2019 के लिए स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है। और इसने प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ व हरे भरे जो इनका कैंपस है उसके लिए पुरस्कार जीता है। और इसके जो CMD हैं उनका नाम है राकेश कुमार, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये वजह नहीं है, ये है WABAG, ठीक है। और WABAG TTRO प्लांट चेन्नई ने ग्लोबल वाटर अवार्ड 2020 को जीत लिया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को हमारे कोई भी कमेंट कीजिए, ठीक है। और पिछला हमारा सवाल था, इतना आसान अभियान किसने शुरू किया है? तो ये अमेजॉन ने शुरू किया है। और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी क्वेश्चन का आंसर किया कीजिए। अगर आपको नहीं भी आता तो उसे ढूंढ के जरूर लिखा कीजिए, ठीक है। और आज का हमारा सवाल रहेगा, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर आता है तो डिटेल में इस क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो जाए, ठीक है। धन्यवाद।